प्रेज द लॉर्ड और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब इकट्ठे हुए हैं। आइए, जब हम इकट्ठे हुए हैं तो हम क्यों ना मिलकर हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों के जीवनों में बड़े बड़े काम किए हैं। ये आराधना का समय है और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे, जिससे हम सबों का विश्वास और बढ़ेगा कि वाकई किस तरह परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। जब हम टूट जाते हैं, जब हम निराशा में रहते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें उठाते हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर उन बंद द्वारों को खोलते और हमें ब्लेस करते हैं। आइए हम सुंदर सी गवाही को देखेंगे, उसके बाद हम आराधना में चलेंगे, उसके बाद हम जीवित वचन में चलेंगे। आइए हम आगे की सभा में चलते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी थोड़ी सी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब हो रही थी। फीवर आ जाता था और मैं मेडिकल से दवा लेके खा लेती थी, लेकिन मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे थायराइड हुआ है क्या। तो वैसी कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और जब बढ़ गई तो फिर मैंने चेक करवाया तो देखा तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और पीलिया हो गया था, और लीवर में इन्फेक्शन, कई सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी। तो और मेरे हस्बैंड का कहना तो कुछ और ही था कि पता नहीं तुम पर क्या करवाया गया है, जिसकी वजह से तुम इतनी बीमार हो। और मुझे चर्च जाने के लिए भी मना किया, प्रेयर करवाने के लिए भी मना कर दिया। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मैं, लेकिन फिर मैं डरी नहीं, लेकिन मैंने प्रेयर करवाई अपने लिए, और टेबलेट्स भी ली और अपने लिए प्रेयर भी करवाई। मेरी बहन ने भी मेरे लिए प्रेयर करवाई, जिनसे हम प्रेयर में जुड़ते हैं, सिस्टर से भी, और सभी से जिनसे भी हम जुड़ते हैं, अटैच होते हैं, उन सब से प्रेयर करवाई। और एक हफ्ते में ही मेरा शुगर 350 से 180 हो गया, और खाने के बाद वाला और खाने के पहले वाला 98, और सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई। ऐसा लगता है जैसे कुछ डेमोनिक ही था, और वो डेमोनिक ही था एक्चुअली वो तो। परमेश्वर का मैं अब धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, और जो भी था वो निकल गया प्रेयर के द्वारा। तो परमेश्वर का मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ, और सिस्टर का भी धन्यवाद देती हूँ, और उन सभी भाइयों को जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही से आप सबको आशीष मिले। प्लीज प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो सच में अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा आज हमारे बीच में विराजमान है। और आज जब हम अपने घरों में प्रभु की महिमा करने के लिए एकत्रित हैं, उसका धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हैं, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वह प्रशंसा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। सच में वो हमारा चरवाहा है। वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। वो उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। आज की सुबह वो चरवाहा हमारे बीच में है। उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। यीशु है सच्चा गढ़िया, उसकी हम बेड़े हैं, हर चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गढ़िया, उसकी हम बेड़े हैं। सब लोग हर चराइयों में हमें चराता है। चलता है जहाँ पे सुखदाई चल के वादी पहाड़ पर ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने है। यीशु है सच्चा गढ़िया,
उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। एक बार फिर से, यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। हो संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान की हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, हमें चराता है, हमें चराता है। सच में यीशु है सच्चा गड़िया, और वो यीशु मेरे और आपको हरी हरी चराइयों में चराता है। उसका धन्यवाद करें। जब आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, आइए उस परमेश्वर का, उस सिरवाए का धन्यवाद करें जो हमारे बीच दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा कर लौट आ बेटे, घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट आ। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट आ, तू
घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। लौट आ लौट आ लौट आ लौट आ लौट आ। सब लोग लौट आ 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 लौट आ। जो हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर अपनी भेड़ों को ढूंढ रहा। आज जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है, वो कह रहा है मेरे बेटे लौटा। आज वो अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए भी निकला। वो भेड़ जो गुनाह के जेल में बंद हो गई थी, उस भेड़ को ढूंढने के लिए वो यीशु निकला। वो चरवाहा है हमारा, वो हमें भटकने नहीं देता, वो हमें भटकने नहीं देता। आज की सुबह जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। गुनाहों में था अब तलक मैं जो धंसा, मकड़ी के जाल में मैं जा फंसा। गुनाहों में था अब तलक मैं जो फंसा। के जाल में, मकड़ी के जाल में मैं जो फंसा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। लौट आ 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 लौट आ। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं
जाऊंगा। सब लोग, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। चरवाहे बिन मेरी भेड़े भटक रही है अनजान। चरवाहे बिन मेरी भेड़े भटक रही है अनजान। मेरी भटकी भेड़ों को कौन चराएगा, मेरी भटकी भेड़ों को कौन चराएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। हे भारत के वेशवासियों, क्या तुम जाओगे? हे भारत के वेशवासियों, क्या तुम जाओगे? उन लाखों करोड़ों लोगों तक क्या तुम जाओगे? उन लाखों करोड़ों लोगों तक क्या तुम जाओगे? प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन
परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि सच में पिता आज प्रार्थना है प्रभु कि हमें भेज पिता, उन खोई हुई और भटकी भेड़ों के बीच में हमें भेज पिता परमेश्वर। और जब तेरा आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है पिता, ओ पिता तेरा पवित्र आत्मा जब यहाँ जुम्बिश कर रहा है हमारे बीच में, खुदावंद तो में तैयार कर कि हम जाने पाए पिता उन भटकी हुई भेड़ों को खुदावंद तेरे पास तेरे गले में शामिल करने पाए पिता। पिता हमारी अगुवाई कर, हमारी अगुवाई कर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे प्रभु के नाम को हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर आराधना के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके परमेश्वर हम तो खोए हुए थे लेकिन आपने हमें चुना है और आपने अपने समीप लेकर आए परमेश्वर। हम तो भटके हुए थे लेकिन परमेश्वर आप अपने परमेश्वर अपने करीब लेकर आए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस वक्त जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं तो परमेश्वर सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि इस जीवित वचन को हम परमेश्वर सुनने वाले हो सके, ग्रहण करने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके। प्रार्थना करते आपकी बेटी को आपके हाथ सौंपते अपने दुगने अभिषेक से पर, और जब वो वचन पढ़ते तो परमेश्वर वो ना बोले, आप उसके द्वारा बोले परमेश्वर और अपने भेदों को प्रकट करें परमेश्वर। जितने भाई बहन देख रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर अगर कोई बंधन है, किसी प्रकार की परमेश्वर समस्या है, भटके हुए परमेश्वर उनके जीवनों से बातचीत कर, तमाम बंधनों से स्वतंत्र कर। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत सी आराधना के लिए। और आइए हम सब मिलके परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हम देखेंगे लूका 15। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। बहुत ही छोटा सा शब्द है सुनना, लेकिन ये वही करते थे जिन्होंने अपने आप को दीन किया। जो चुंगी लेने वाले थे, क्या वे कोई छोटे लोग थे? जी नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियली वेल टू डू लोग थे। और सिर्फ ये सिर्फ वही लोग नहीं थे, और जो बाकी के पापी लोग भी थे वो भी शायद अपने अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। लेकिन एक चीज़ थी जो उनके अंदर कमी थी, और वो थी यीशु मसीह की। और उस कमी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और अपने आप को यीशु मसीह के सामने समर्पित किया, दीन किया और उसकी सुनने बैठे। पूरी बाइबल में जब हम देखते हैं, स्पेशली जब हम जो 4 गॉस्पेल हैं उनको रीड करते हैं, तो हमें जान पड़ता है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे हो तो लिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थिक आशीषों के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी चंगाई के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपने पारिवारिक, अपनी आर्थिक, अपनी सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग थे जो यीशु मसीह के वचनों को दिल से सुनते थे। उसके चरणों पे जब बैठते थे तो इस उम्मीद से नहीं बैठते थे कि मेरी समस्या का समाधान है, पर इस उम्मीद से बैठते थे कि मुझे मेरे यीशु की बात को सुनना है, मुझे उस वचन पे ध्यान देना है, मुझे अपने आप को यीशु जैसा बनाना है। और जब ये चल ही रहा था तो वहीं पे जो फरीसी और जो शास्त्री लोग थे वो ये देख के बहुत कुड़कुड़ाते थे, क्योंकि जब वो ये प्रचार करते थे तो उनमें वो बात नहीं आती थी, उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। क्यों? और कमी क्या थी? क्या उनके शब्द खराब थे? क्या उनको नॉलेज कम थी? बिल्कुल नहीं, कमी सिर्फ और सिर्फ आत्मा की थी। और ये एक ऐसी कमी थी जो कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकते। आत्मा की कमी एक ऐसी चीज़ होती है जिसे ना आप कॉपी कर सकते हैं, ना आप कहीं से उसे उतार सकते हैं, ना उसकी नकल मार सकते हैं, ना ही उसको फेक कर सकते, उसको झुठला सकते हैं। आत्मा की कमी बहुत ही जेन्युइन और एक लौती ऐसी चीज़ है जिसे कोई टेक्नोलॉजी आपका समाधान नहीं दे सकती। और ये आत्मा की कमी उन फरीसी और उन शास्त्रियों के वचनों में, उनकी बातों में, उनके ज्ञान की बातों में हमेशा रहती थी। और ख़ास तौर से जब वे ये देखते थे कि सारे लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए, तो वो ये देख के बहुत चिढ़ते थे। और यीशु मसीह इस बात को समझ गए थे, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत से छोटे से दृष्टांत को यहाँ पे कहा। और वो यहाँ 4 आयत से ऐसे शुरू होता है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे?
और जब मिल जाती है तब वे बड़े आनंद से उसे अपने कांधे पे उठाकर घर ले आता है और मित्रों से कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अक्सर ये जो दृष्टांत हम पढ़ते हैं, कई बार जो स्कॉलर्स होते हैं या जो ज़्यादा अध्ययन करते हैं वो अक्सर इस सवाल को उठाते हैं कि यीशु मसीह ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया अपनी 99 भेड़ों को साइड में रख के एक को ढूंढने के लिए। यदि आज आपके पास ऐसा रिस्क हो तो शायद हम भी सोचेंगे 2 दफ़े कि क्या ये करना सही है, क्या ये करना नहीं सही है। लेकिन यही चीज़ को अगर हम अपने निजी जीवन में लाएं और इसको कुछ इस प्रकार से देखें कि यदि मैं आपको 10 नोट दूं 500 रुपए के और उसमें से एक नोट खो जाए और आपके पास बचे हों 9 नोट 500 रुपए के, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं शायद अपने 9 नोट के साथ आगे बढ़ जाने का फैसला नहीं लेती। मैं शायद रुक के अपना 500 का नोट ढूंढती, पर उसे ढूंढने से पहले मैं एक काम ज़रूर करती और वो ये होता कि जो मेरे पास बचे हुए 9 नोट हैं उन्हें संभालती, उन्हें कहीं सुरक्षित जगह पे रखती जहाँ पे वे खो ना जाएं, जहाँ पे वो भटके ना, उन्हें बचा के रखती और फिर मैं ढूंढने लग जाती अपने उस आखिरी 10वें नोट को। और शायद यही बात है जो परमेश्वर ने की। परमेश्वर भी जब उन 99 भेड़ों को छोड़ के उस एक भेड़ के पीछे जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको उन 99 भेड़ों की चिंता नहीं। वो एक ऐसी सेफ स्पेस क्रिएट करके जाता है उन 99 भेड़ों के लिए जो मैं और आप सोच नहीं सकते। एक ऐसी सेफ स्पेस जिसे शैतान पेनिट्रेट नहीं कर सकता। एक ऐसा स्थान वो प्रिपेयर कर देता है उनके लिए जहाँ पे वो सुरक्षित हैं और फिर वो जाता है उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए। अगर मेरा एक नोट खो जाए तो शायद मुझे दुख होगा, बट उतना नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह की वो एक भेड़ खो जाती है उसे बहुत कष्ट होता है, उसका मन टूट जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब ये कहा कि जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जिनको शायद समझ में नहीं है कि ज़िंदगी का असली मूल्य क्या है, हो सकता है हम आज के युग में स्पेशली हम सक्सेस को मॉनेटरी वाइज कैलकुलेट करते हैं। हम सोचते हैं यदि आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं, यदि आपने अपनी जॉब में बहुत कुछ अचीव कर लिया, अगर आप किसी हाई पोजीशन पे हैं, अगर आप पावरफुल हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन नहीं, ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है एक इंसान तब सक्सेसफुल है जब उसका हृदय और परमेश्वर का हृदय अलाइंड हो, पैरेलली एक दूसरे के साथ चल रहा हो, ना कि एक दूसरे से अलग अलग चल रहा हो, ना ही एक दूसरे के खिलाफ चल रहा हो। और जब हमारा मन परमेश्वर के मन के साथ 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 चलता है, हमारा मन उसमें अलाइन रहता है, तो हम एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। क्योंकि तब हम एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे, एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल क्रिश्चियन होंगे, एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल, हो सकता है आपको जो भी प्रोफेशन उस प्रोफेशन में हम सक्सेसफुल होंगे, एक सक्सेसफुल फैमिली पर्सन होंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम उसके एक सक्सेसफुल टेस्टिमनी होंगे। और आज के दिन जब वो उस एक लौती खोई हुई भेड़ को ढूंढता है तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साथ उससे प्रार्थना करें। बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के दुआ करते हैं, हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारी कठिनाइयों के लिए, हमारी परेशानियों के लिए। और जब यीशु मसीह उस एक भेड़ के लिए 99 भेड़ों को एक सेफ स्पेस में छोड़ के जाता है, तो वो जब जाता है तो मेक श्योर करता है कि वो अपनी उस इकलौती भेड़ को वापस लेकर ही आए। और उस प्यार के लिए, जिस प्यार की कोई सीमा नहीं है, जिस प्यार को कोई दीवार नहीं रोक सकी, जिस प्यार को वो क्रूज भी नहीं रोक पाया, उस प्यार के लिए आज हमें उसका धन्यवाद करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं और आप भले ही आज के दिन उन 99 भेड़ों में हों, पर एक समय ज़रूर था जब हम वो इकलौती भेड़ें थीं जो खो गई थी, जो भटक गई थी। और आज हम उस 99 में आते हैं तो हम 99 भेड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उस इकलौती खोई हुई भेड़ के लिए प्रार्थना करें, उसके लिए पवित्र आत्मा के साथ मिलकर रो रो के प्रार्थना करें और मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर उनका मन बदले, उनका हृदय परिवर्तन हो, उनके रास्ते बदलने पाए। अगर वो ऐसे दलदल में हैं जहाँ से वो नहीं निकल पा रहे हैं और निकलना चाहते हैं तो परमेश्वर उनको ऐसी जगह से बाहर निकाले
और मैं और आप मिलके, जब हम 99 भेड़ें मिलके परमेश्वर के साथ हम कोऑपरेट करें, क्योंकि जब परमेश्वर ने 99 को छोड़ा, उसने सिर्फ एक सेफ स्पेस क्रिएट नहीं की, उसने उन पर ट्रस्ट भी किया कि ये मेरी भेड़ है, ये मुझे नहीं छोड़ेंगी। हमें आज परमेश्वर के साथ वो रिलेशनशिप जो है, उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करना है और हर एक खोई हुई भेड़ को ढूंढना है ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य में शामिल हो। क्योंकि उस खोई हुई भेड़ के मिल जाने में जो आनंद आता है वो शायद मैं अपने शब्दों में तो कभी बयान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो ऐसी आनंद होती है, वो इतनी खुशी की बात होती है जो सिर्फ और सिर्फ हम तब समझ पाएंगे जब हम स्वर्ग में उस आनंद को देखेंगे। क्योंकि हमारी शारीरिक आंखें कई बार हमें चीज़ें नहीं देखने देती, लेकिन जब हम अपने आत्मिक आंखों की तरफ से देखेंगे तो हमें जान पड़ेगा कि कितना बड़ा आनंद का ये बात होता है जब वो एक भेड़ मिल जाती है, वो खोई हुई एक चीज़ मिल जाती है। यदि आज आपका कुछ भी खोया हुआ है और आप उसको पाते हैं वापस, तो वो आनंद आपके हृदय में आता है। तो सोचिए, जब वो एक आत्मा बच जाएगी तो हमारे यीशु मसीह के हृदय में कितना आनंद होगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। आपका हर एक बात में बहुत बहुत धन्यवाद हो। और हम धन्यवाद देते हैं पिता खास तौर से कि एक समय हम भी वो भेड़ें थी जो खोई हुई थी, जो भटकी हुई थी, और आपने हमें ढूंढा है, और उसके लिए आपका धन्यवाद हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जब आपने हमें ढूंढ लिया है तो आप हमें तराशें, हमें संभालें, हमें बचाएं, और जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ वैसा ही होने पाए। मैं खास तौर से पिता परमेश्वर इस वक्त प्रार्थना करती हूँ हमारे सभी दर्शकों के लिए, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सभी को पिता आप ब्लेस करें, उनके साथ रहें, उनके परिवारों को संभाल के रखें, और हर कठिनाइयों से, हर बीमारियों से, हर तंगी से, हर कलेश से पिता आप बचाएं परमेश्वर। आप एक नई आशीष परमेश्वर उनके जीवनों में, उनके घरों में आज के दिन प्रवेश करने पाए, नए द्वार खुलने पाए, हर वो ब्रोकन रिलेशनशिप्स परमेश्वर आपके नाम से हील होने पाए, हर वो बीमारियां आपके नाम से हील होने पाए परमेश्वर, हर वो कमी घटी आपके नाम से खत्म हो सके पिता, और आपके भंडार परमेश्वर उस घरों पे बरसने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले पूरे हफ्ते पे भी आपके लहू को लगाते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। God bless you all. Have a great week ahead.